So good morning, children. Welcome to the class online. Uh, as usual, I would like to make a point over here. Viewership बहुत कम है. It surely shows one thing, that you are not taking interest. My dear children, it's not going to give you any kind of positive thing. If you are ignoring your fact, if you are ignoring the situation, surely you will be in loss. I don't think my children should go in loss. That's why I am repeating these things almost in every video. Anyway, let's come back to the chapter that we started today, and that was the father of immunology. Remember that thing कि उस समय हम लोग बात करते वक्त ये बात जाने थे कि एक ग्रामीण लड़की के द्वारा डॉक्टर एडवर्ड जेनर को ये पता चला कि जिसको काउपॉक्स हो जाता है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता. बाद में उन्होंने इस बात को कई जगहों पे परखा तो ये भी सच पाया. अब ये फैसला कर लिया गया कि स्मॉल पॉक्स अगर किसी को हो उससे पहले ही पीपल शुड बी गिवन द वैक्सीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ पॉक्स. और इसके लिए एक रूल बना दिया गया था जिसके बारे में कल हम लोग पढ़े हुए थे. हिज फेथ इन द ऑब्जर्वेशन वाज सो हाई. उन्होंने जिस तरीके से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करी थी तो बिल्कुल डिटरमाइंड थे कि दैट वैक्सीनेटेड an 8-year-old boy and found it to be a great success. एक 8 साल के बच्चे को उन्होंने इस तरह का काउपॉक्स वाले जर्म्स को इसको डाला शरीर में इंजेक्शन के थ्रू, लेकिन ये बहुत ही सफल रहा. हाउएवर, यानी हालांकि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मेड फन ऑफ हिज डिस्कवरी. अब ये स्वाभाविक बात होती है जब कभी भी हम सफलता की बात करते हैं तो सफलताएं अलग अलग चीज़ों को आमंत्रित करती हैं. स्वाभाविक रूप से कुछ लोग उसको अच्छा कहते हैं, कुछ लोग उसको बुरा कहते हैं. तो इस खोज के प्रति बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो मेडिकल डॉक्टर्स थे वो इस बात को कह रहे थे कि ये तो मजाक है. दे स्प्रेड ऑल काइंड्स ऑफ स्टूपिड रूमर्स. बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे थे और लोगों के बीच में फैला रहे थे अबाउट द वैक्सीनेशन, उस वैक्सीनेशन के बारे में. They said that the children who had been vaccinated became ox-faced. सच जानने के लिए तो उस बच्चे को देखना जरूरी था, उस 8 साल के बच्चे को जिसको वैक्सीनेशन दिया गया. लेकिन र्यूमर ये उड़ाया गया, र्यूमर मतलब अफवाह, ये उड़ाया गया कि उस बच्चे को उन बच्चों को जिसको इस तरह का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है उनका चेहरा ऑक्स जैसा हो जा रहा है. क्या ऐसा हो सकता था? हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन हुआ बिल्कुल भी नहीं था. ये सिर्फ अफवाह थी. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ट्रुथ डाउन्ड अपॉन द पीपल, सच्चाई की विजय हुई. और मैं एक बात आपको बता दूं, सच्चाई लोगों तक विश्वास के रूप में बनती चली गई. द वैक्सीनेशन देन स्प्रेड ऑल ओवर इंग्लैंड. अब ये वैक्सीनेशन के प्रति लोग सतर्क हो गए, वो अपने बच्चों को वैक्सीनेट करा लेते थे. पूरे इंग्लैंड में ये चीज़ बहुत ज़ोर शोर से होने लगा. एंड ड्यूरिंग जेनर्स लाइफ टाइम itself, और जेनर सर के लाइफ टाइम के ही समय द वैक्सीनेशन बिकेम सो पॉपुलर ऑल ओवर द सिविलाइज्ड वर्ल्ड. जहाँ कहीं भी सभी लोग रहते थे हर लोग वैक्सीनेशन को अडॉप्ट कर लिए, वो अपना जीवन का एक मुख्य हिस्सा बना लिए. यानी हर स्थिति में हर किसी को वैक्सीनेशन करा लेना उचित समझा. डॉक्टर जेनर वॉज ए वेरी मॉडेस्ट मैन. अगर ये यूँ कहें कि वो एक बहुत ही जेंटल पर्सन थे, थोड़ा शाई यानी शर्मीले झिझक रखने वाले इंसान थे. ही रिफ्यूज्ड ऑनर्स एंड रिचेस.
उनकी इस खोज की वजह से जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था उनको मिलने लगा, लेकिन उसको उन्होंने स्वीकार उतना नहीं किया। रिचेस यानी बहुत सारे धन दौलत भी बना सकते थे उस रिसर्च की वजह से, उस खोज की वजह से, बट ही डिड नॉट। लेकिन ऐसा भी नहीं किया। ही यूज टू से दैट हिज ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड वाज हिज डिस्कवरी, कि उनका सबसे बड़ा जो उपलब्धि है, सबसे बड़ा जो सम्मान है, वो तो उनका डिस्कवरी है, विच वुड सेव द पीपल फ्रॉम टेरेबल डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स, जो निश्चित रूप से लोगों की ज़िंदगी को बचाएगा स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी से। बच्चों, मैं यहाँ रुककर थोड़ी देर के लिए आपको एक चीज़ कहता हूँ। हम अपने माता पिता को भी ईश्वर मानते हैं, हम ईश्वर को जिनको नहीं देखते उनको भी हम ईश्वर मानते हैं, लेकिन सच अगर देखें तो एक डॉक्टर जो हमारी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी बचाने में प्रयास में लगे हुए होते हैं और अपनी पूरी योग्यता उसमें झोंक देते हैं, ये भी भगवान का ही रूप है। It is said that the French Emperor Napoleon refused free certain Englishmen who were the prisoners of war। अब गौर से देखिए तो वहाँ उस समय फ्रेंच एम्पायर जो नेपोलियन थे, उन्होंने किसी भी तरह के अंग्रेज लोगों को अपने कैद युद्ध में बंदी जिनको बनाया था उनको अब उस आज़ाद नहीं करने की घोषणा कर दी। बट व्हेन जेनर रिक्वेस्टेड हिम, डॉक्टर जेनर रिक्वेस्टेड हिम, लेकिन जब डॉक्टर जेनर ने उनको एक रिक्वेस्ट किया, ही फ्रीड ऑल द प्रिजनर्स, तो उन्होंने सारे युद्ध बंदियों को आज़ाद कर दिया। क्या किसी एक व्यक्ति के प्रति या एक व्यक्ति के कहने पे नेपोलियन बदल सकता था? शायद नहीं, लेकिन वो डॉक्टर एडवर्ड जेनर के प्रति इतना सम्मान रखते थे नेपोलियन कि उनकी बात को वो टाल नहीं पाए और सबको आज़ाद कर दिया। वन द इम्प्रेस सेड, जब इम्प्रेस इंग्लैंड की जो रानी थी, शी सेड डॉक्टर जेनर इज ऑल्सो एन इंग्लिश मैन। नेपोलियन सेड डॉक्टर जेनर भी एक अंग्रेजी हैं। वी कैन रिफ्यूज़ नथिंग टू डॉक्टर जेनर, लेकिन हम डॉक्टर जेनर की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। हु इज़ द सर्वियर ऑफ द ह्यूमन रेस, जो मानव के लिए और मानव जीवन को बचाने में पूरी तरह से लगे हैं। एनीवे चिल्ड्रन, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं और फिर एक अलग स्लाइड में हम इसके कुछ और हिस्से को हम लोग देखते हैं, एक पैराग्राफ और। देयर इज अनदर इंसिडेंट ऑफ डॉक्टर जेनर्स मॉडेस्टी। एक और उदाहरण ऐसा ही देखने को मिलता है, घटना जो डॉक्टर एडवर्ड जेनर की मॉडेस्टी को दिखाता है, सिंप्लिसिटी को दिखाता है, सामान्य रूप से जीना और एक झिझक वाली ज़िंदगी। वंस ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ आयरलैंड, जब वो एक आयरलैंड देश का नाम है, आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, ये आयरलैंड इंग्लैंड के पास ही है। तो जब वो टूर पे थे, ही वॉज ट्रैवलिंग बाय लोकल ट्रेन, तो वो एक लोकल ट्रेन से वो सफ़र कर रहे थे। द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, अब ट्रेन में पूरी भीड़ जमी हुई थी। ऐसा होता है जब कम ट्रेनें चलती है और बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, तो ओवर क्राउडेड मतलब पूरी तरह से भरा हुआ भीड़ से। एडवर्ड जेनर with his bag slinging from his shoulder stood in a corner। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में प्रसिद्धि था, जिसकी बात नेपोलियन तक नहीं काट पा रहे थे, वो व्यक्ति उस भीड़ में अपने कंधे से अपने बैग को लटकाए चुपचाप एक कोने में खड़े थे। सडनली ही वॉज ड्रॉन टू द क्राइज ऑफ ए बेबी। अचानक एक आवाज़ आई रोने की, जो एक बच्चे के रोने की आवाज़ थी। हु वॉज रिगलिंग इन हर मदर्स आर्म, जो वास्तव में
मतलब शरीर को रिगलिंग का मतलब होता है बेटा शरीर को मोड़ना, ऐंठना, कई तरह की मतलब जो परेशानियाँ आती है, शरीर में दर्द होता है तो हम कैसे ऐंठने लगते हैं। ऐंठना मतलब शरीर अलग अलग रूप में जाने लगता है। वो अपनी माँ की गोद में परेशान था। आगे क्या हुआ, दैट विल बी टुमारो। आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। तो मैं इसके कुछ शब्द जो हार्ड वर्ड्स हो सकते हैं आपके लिए, निश्चित रूप से हो सकते नहीं हैं, होंगे ही बहुत बच्चों के लिए। डाउन्ड अपॉन, डाउन्ड अपॉन मीन्स बिकेम एविडेंट टू द माइंड, यानी कोई भी चीज़ दिमाग को स्वीकार हो जाए, है ना, तो समझ या फिर समझ जाएं, तो वैसी स्थिति में हम कहते हैं डाउन अपॉन। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब हम्बल, जेंटल, जैसा मैंने कहा। स्लिंगिंग मतलब हैंगिंग लूजली, बस बहुत ज़्यादा टाइटली उन्होंने पकड़ा नहीं भी हुआ था। याद कीजिए स्लिंगिंग ऑन हिज शोल्डर। तो ये हैंग अपने बैग को लटकाना या किसी भी चीज़ को लटकाना लूज तरीके से। रिगलिंग, अब मैंने पहले ही अभी तुरंत बताया है कि शरीर का इधर उधर मोड़ना, क्विक बॉडी मूवमेंट्स, बहुत तेज़ी से शरीर को इधर से उधर आकृति में बदलना, इन सब चीज़ों को हम रिगलिंग कहते हैं। these are the words that we have collected from this page, and there is one more page that we have to study, but not today, tomorrow. I hope you are going through these workouts and must be at least revising. If you have bought your books, okay. If you have not, please buy it as soon as possible so that you can understand it very easily. Have a nice day. See you tomorrow.